चावला साहब 23 जून 1995 का वो दिन, क्योंकि वो 7 उपयुक्त थे उसमें जो नामजद किए गए थे, जिसमें चौधरी अजय सिंह, चौधरी अभय सिंह, अमीर चंद एडवोकेट। अभी वो षड्यंत्र के तहत ही कह रहे हैं। इसमें भी देख लेना, कुछ दिन बाद आपको पता लग जाए भी इसमें भी राजनीति है कि उनके मुंह से ये कहलवाया गया कि मेरे को अभय सिंह ने 39 छितर मारे की रात को बाजेकां गांव के पास एक ट्रेन इंजन समेत उलट गई। जो हेलीकॉप्टर वो भी लैंड नहीं होने दिया गया। अजय सिंह जी को और अभय सिंह जी को और मुझे और 4 अन्य व्यक्तियों को नामजद करने के बाद तो जी एसपी ने अपना यहाँ ना गिरफ्तार करके भी यहाँ तो बवाल हो जाएगा और उनके खिलाफ केस दर्ज करने, रेल का हादसा करवाना। शाम हो गई थी तो हमें वहाँ पे जज के घर गए तो जज ने हमें बेल ना दे के बल्कि उन्होंने कहा भी आपको पुलिस की हिरासत में भेजना पड़ेगा, क्योंकि साथ ही एसपी आरएस यादव का घर था। ये चप्पलों में पूरी फोर्स के साथ चप्पल पहने हुए थे, गलत शब्द बोलने का प्रयास, और अभय सिंह जी को इसने पुश की। हम दोनों जने भी सीधे बैठ नहीं सकते, सीधे लेट भी नहीं सकते, हम आपस में बराबर में या पीठ करके एक दूसरे की लेटे रहे। तो हमें इस तरह टॉर्चर किया गया जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हों। कल्पना कीजिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। क्या हरियाणा पुलिस ने आमद डलवाई? राजस्थान पुलिस को साथ दिया? गिरफ्तारी के एसी मांगा, कूलर मांगा, पानी पीने का भी कैदियों के लिए इंतजाम नहीं था, अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। सभी एक जगह खुले, एक कमरा सा बना हुआ तो उसकी जगह खुले के करके जाता था, जबकि बारी नहीं आती थी। बुरा हाल था। आपके कार्यकर्ता आपसे मिलने आते थे, मिलने जुलने में कोई रोक टोक? और खास करके वीरवार को अंदर पीर बाबा की समाप्ति आज भी है, बहुत रश होता था शहर के लोग। उस दिन जेल के अंदर शहर के लोगों को जाने की इजाजत थी। हरियाणा प्रदेश में सियासी गलियारों में एक मुद्दा इस समय बड़ा ज्वलंत बना हुआ है। गुजरात कैडर के एक रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अपने पॉडकास्ट में उन्होंने हरियाणा के कुछ नेताओं पर आरोप लगाए। उन आरोपों में क्या सच्चाई है, क्या घटनाक्रम था, उसका आगे पीछे का सारा विवरण आपको आज के पॉडकास्ट में मिलेगा। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं श्री अमीर चावला जी। अमीर चावला जी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता रहे हैं, चौटाला बंधुओं के सहपाठी रहे हैं, उनके अतरंग मित्र हैं, साथी हैं, और सबसे बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 5.5 वर्ष तक वो चेयरमैन रहे हैं। और ऐसे चेयरमैन रहे हैं जिन पे कभी भी किसी नौकरी को लेकर कोई जो है उन पे दाग नहीं लगा, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई। कोई भी उनके टाइम में जितने कार्यकाल में नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं गया। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी थी। आज व्यक्तिगत रूप से भी चावला साहब को जानेंगे। अब वो सक्रिय राजनीति छोड़कर आजकल समाज सेवा के क्षेत्र में है। सिरसा के खैरपुर में एक शिवपुरी है जिसकी वो सेवा दिन रात करते हैं। 20 वर्ष से श्री राम हंस चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं। उस एनजीओ के तहत मेडिकल कैंप लगाते हैं, आंखों के मुफ्त ऑपरेशन करते हैं। इस तरह के काफ़ी काम वो समाज सेवा के में करते हैं। और आप अब उनको राजनेता नहीं, समाज सेवक के रूप में समाज में जाना जाता है। चावला साहब, आपका स्वागत है। आपको और आपके व्यूअर को बहुत बहुत नमस्कार। चावला साहब, 23 जून 1995 का वो दिन जब इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा बंद का आह्वान दिया था, जब आपकी पार्टी का नाम होता था समाजवादी जनता पार्टी। राइट, ठीक है। हरियाणा बंद का आह्वान दिया था सरकार के खिलाफ, बसें रोकी, ट्रेनें रोकी आपके वर्कर्स ने। उन दिनों एक रेल का कांड हुआ जी, आपको सारा याद होगा, क्योंकि वो 7 उपयुक्त थे उसमें जो नामजद किए गए थे, जिसमें चौधरी अजय सिंह, चौधरी अभय सिंह, उसके अलावा आप, अमीर चंद एडवोकेट, और उसके अलावा 4 साथी और थे। 3 बाजेका गांव से थे, 1 फूलका से था। वो अभी दुनिया से जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो अमीर चावला जी, आप उस सारी घटना के आई विटनेस हैं। आपने देखा होगा आरएस यादव जी ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत से आरोप लगाए। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे उस दिन का घटनाक्रम क्या था। बलजीत जी, उस समय चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सारे हरियाणा में असंतोष था। इसी कड़ी में उस समय जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उसका नाम था समाजवादी जनता पार्टी, तो लगातार उस दौरान आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हर स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि 96 में इलेक्शन होने हैं तो समाजवादी जनता पार्टी उसमें विजयी होगी।
आप जिस दिन वो बात कर रहे हैं 23 जून 1995 की, ये सारा घटनाक्रम जो 2-3 दिन पहले रिटायर्ड आईपीएस अफसर आरएस यादव जो कह रहे हैं, जो उस समय षड्यंत्र के तहत यहाँ सिरसा में लाए गए थे, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। किस तरह वो आपने देखा होगा हंस हंस के ये कह रहे थे, अभी वो षड्यंत्र के तहत ही कह रहे हैं। इसमें भी देख लेना, कुछ दिन बाद आपको पता लग जाए भी इसमें भी राजनीति है कि उनके मुंह से ये कहलवाया गया कि मेरे को अभय सिंह ने 39 छितर मारे थे। अब आप कल्पना कीजिए, एक आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी, उसको कहते हुए भी शर्म नहीं आई कि वो किस तरह हंस के, क्या वो गिन रहे थे उस टाइम, उनको मजा आ रहा था। अब ये जो कह रहे अगर ये छितर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन मैं आपको ये सारी बातें तफसील से बताता हूँ क्योंकि मेरे को भी उसमें एक्यूज किया गया था। मेरे खिलाफ भी अजय सिंह जी, अभय सिंह जी, 4 अन्य, जिनमें 3 मेरे गाँव के थे, बाजेगां के। तो षड्यंत्र के तहत ये सारी कार्रवाई की गई। शुरुआत होती है रात 8:30 बजे 23 जून के करीब। एक ट्रेन चलती है सिरसा से रेवाड़ी की तरफ, 8-8:30 बजे का टाइम होता है उसका। तो हमने 24 तारीख को सुबह ये अखबारों में पढ़ा, यहाँ लोकल रेडियो पे भी हमने सुना कि रात को बाजेगांव गांव के पास एक ट्रेन इंजन समेत उलट गई है। सभी को हैरानी हुई। उसी टाइम ये चर्चा होने लगी कि आदरणीय चौटाला साहब ने, क्योंकि हरियाणा बंद का आह्वान किया हुआ था, इस के तहत ही लगता है जैसे समाजवादी पार्टी के वर्करों ने ट्रेन को गिराया हो। मैं उस समय जिला का पार्टी का प्रधान था। तो ये ट्रेन सुबह हमने जाके पता लगा, तो सबसे पहले हमने जाके देखा, जबकि ये ट्रेन पूरी नहीं गिरी हुई थी। इसके 2 डिब्बे और एक इंजन आगे था और 6 डिब्बे नीचे गिरे हुए थे। और जब हमने सारी ये बात आपस में भी करी, ये किसने कार्य किया, तो हमें ये शक जाहिर हो कि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। कि 23 जून को आदरणीय चौटाला साहब भी सिरसा में आना चाहते थे भी अपने वर्करों का हौसला बढ़ाने के लिए, तो उनको भी यहाँ पे आने नहीं दिया गया। उनका जो हेलीकॉप्टर वो भी लैंड नहीं होने दिया गया। नेशनल कॉलेज में जो प्ले ग्राउंड है उसमें उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतारा और वर्करों के से मिलकर वो चले गए। ये सारा का सारा जो किया गया, ये सारा षड्यंत्र रचा गया। पहले वहाँ से गुजरात कैडर के जो रेवाड़ी के ये रहने वाले हैं, बता रहे थे जैसे भी अपने रेजिडेंस पे बोल रहे थे, वहाँ से इनको सिरसा ट्रांसफ़र किया गया और इनको ये कहा गया कि किसी भी तरह हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे अजय सिंह, अभय सिंह, चौटाला साहब और उनकी पार्टी, भी किसी तरह इनको सिरसा से रोका जाए, लोकप्रियता रोकी जाए और इनके खिलाफ कोई ऐसे केस या षड्यंत्र रचा जाए जिसके कि इनकी बदनामी हो। ये बदनामी ही करने के लिए ट्रेन का, अब आप कल्पना कीजिए, जो रेल हादसा हुआ है उसमें ड्राइवर तक के चोट नहीं लगी, कोई सवारी नहीं उसमें। ये क्या हुआ कि हमें जब बाद में पकड़ा गया ना, जब हमने सरेंडर किया, तो हमें रेलवे के पुलिस कर्मियों ने बताया कि ये सबसे पहले सिरसा पुलिस के एसपी ने खुद आके वहाँ पे जितनी सवारियाँ थी उतरवा ली, सारी खाली करवा ली ट्रेन को, और खुद ही गवर्नमेंट ने या किसी इनके कर्मचारियों ने वहाँ से फिश प्लेट उखाड़ी और ये ट्रेन को आराम से वहाँ पे गिरा दिया गया। तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, जैसे कि ये एफआईआर है मेरे पास, सारी कॉपी है, उनके एफआईआर की भी कॉपी है, डिसीजन की भी कॉपी है, आप बकायदा देख सकते हो। अजय सिंह जी को और अभय सिंह जी को और मुझे और 4 अन्य व्यक्तियों को नामजद करने के बाद अजय सिंह जी, हम एक दिन प्रदर्शन कर रहे थे सिरसा में, हज़ारों वर्कर थे उस दिन, अजय सिंह जी भी उसमें थे, हम भी थे, अभय सिंह और सभी थे। तो एसपीसी आरएस यादव ने वहाँ पे ना पकड़ के हज़ारों की संख्या में यहाँ कोई बवाल ना हो जाए, क्योंकि वो उस समय वो नौर से एमएलए थे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए चले गए 8 जुलाई। तो 8 जुलाई को यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन भी इसी के खिलाफ था, षड्यंत्र के तहत
जो समाजवादी जनता पार्टी के वर्कर हैं उनको फंसाया जा रहा है। तो जी एसपी ने अपना यहाँ ना गिरफ्तार करके भी यहाँ तो बवाल हो जाएगा, ये अपना लाव लश्कर लेके वहाँ चले गए। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र नौर का एक गांव आता है जनानिया, जनानिया के साथ ही पहला गांव आता है फेफाना। तो वहाँ बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव गिना जाता है। तो वहाँ एक वर्कर के अपने घर रिटायर्ड डीएसपी चौधरी हेतराम जी के घर चले गए। उनके बेटे भी इनके अजय सिंह जी और हमारे सहपाठी रहे हैं, श्री हरिगुदारा जी जो रिटायर्ड सेशन जज है। तो वहाँ जाके इन्होंने अजय सिंह जी को अरेस्ट किया, जबकि ये मामला रेलवे पुलिस का था। देखिए किस तरह का षड्यंत्र है सरकार का, हाईकमांड का, उस टाइम की सरकार का, कहाँ से एसपी को कहाँ से लाना, ला के सीधा यहाँ और उनके खिलाफ केस दर्ज करने, रेल का हादसा करवाना। तो अजय सिंह जी को ये लेके आ गए। अब ये कहना कि वो तुड़ी वाले कोठे में छुपे, तो यार ये किसके बात जचती है? चौधरी देवीलाल का परिवार और इस तरह उसके साथ हो जाए, ये तो नहीं सोचता कि तुड़ी वाले कोठे में, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल ने भी बहुत जेलें काटी, चौटाला साहब ने भी काटी। तो ये तो बात किसी के जचने वाली, लेकिन अब वो फिर वो झूठ बोल रहा है हर बात पे। सिर्फ ये पीआर डाउन करना था। हाँ, ये बात करना, क्योंकि ये हमारे सामने एफआईआर और जजमेंट पड़ी है। हाँ, इसमें गिरफ्तारी सिरसा की दिखा रखी है। अब यही तो षड्यंत्र है जी, यही तो समझने वाली बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से ये अपील करूंगा कि सच्चाई में जाएं। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, जिस हमें बाइज्जत बरी की है, कि उसकी डिसीजन की कॉपी है, और सारे के सारे जो इसमें गवाह बने हैं उस समय की सरकार के जो आदमी जिन्होंने गवाह बनाए गए, वो उस समय की जो सरकार थी उसके पार्टी के वर्कर थे। सभी कुछ जज ने माना भी इस तरह का इनके खिलाफ डिसीजन में जिक्र है, इस बात जिक्र है। हाँ जी। तो ये मैं जनता को कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप ये पढ़ें किस तरह हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अब बाद में अजय सिंह जी को तो उसी दिन जमानत होगी, वो तो लाए जब लाती कोर्ट में जनप्रतिनिधि थे। हाँ, फिर हमें हमारी पार्टी की मीटिंग हुई तो हमें कहा गया कि भाई चलो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, आप भाई सरेंडर कर दो। हमने जज थे उस समय वहाँ, उनके रेजिडेंस की हमें शाम हो गई थी, मीटिंग के बाद हम गए तो शाम हो गई थी, तो हमें वहाँ पे जज के घर गए। तो जज ने हमें बेल ना दे के, बल्कि उन्होंने कहा भी आपको पुलिस की हिरासत में भेजना पड़ेगा। उन्होंने बड़े आराम से, हम बाहर ही खड़े थे अभी तक, जैसे एसपी कह रहा है उनके घर छुपे हुए थे, जज अपने घर में क्यों छुपाएगा। उन्होंने रेलवे पुलिस को फ़ोन किया, जिस इस तरह जो इसमें एफआईआर में नामजद हैं वो यहाँ पे सरेंडर करने आए हैं। रेलवे पुलिस से बजाय, क्योंकि साथ ही एसपी आरएस यादव का घर था, ये चप्पलों में पूरी फोर्स के साथ चप्पल पहने हुए थे। देखिए मुझे अभी भी सीन याद है, चप्पल पहने दौड़ा हुआ आया और हमारे आके कोई गलत शब्द बोलने का प्रयास किया और अभय सिंह जी को इसने पुश किया। तो चलो हमें ले गए, ले जाके हमें रेलवे जीआरपी में बंद कर दिया। और उस समय इतने हज़ारों की संख्या में वर्कर इकट्ठे हुए थे और पुलिस भी हज़ारों की संख्या में होगी, चारों तरफ रेलवे के थाने को घेर लिया गया था। अंदर हमें 9 बजे, देखिए ये जुलाई का महीना है में था, कितनी गर्मी होती है। अंग्रेजों के ज़माने की 200-250 साल पहले की बनी 3x6 की, जो आज भी मौजूद है, 3x6 की एक बैरक है, सिर्फ 3x6 की। तो उसमें हम दोनों जने भी सीधे बैठ नहीं सकते, सीधे लेट भी नहीं सकते, हम आपस में बराबर में या पीठ करके एक दूसरे की लेटे रहे। तो हमें इस तरह टॉर्चर किया गया जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हों। और एसपी साहब जो ये यादव साहब हैं, रात को 2-2:30 बजे तक हुए हैं, दोबारा हमें चेक करने आए भी, किसी ने इनको निकाल तो नहीं दिया गया, पानी तक नहीं दिया, खाना तक नहीं देता। लेकिन 2:30-3 बजे के बाद वो चले गए, तो हमें रेलवे के कर्मचारियों ने पानी जो सारा मुहैया कराया। ये सारी बात कहने का ये मकसद है मेरा, भाई आप कल्पना करिए भी किस तरह हमें टॉर्चर किया गया और झूठ बोला गया भी ये जज के घर लुके हुए छुपे हुए थे और रेलवे में इन्होंने ट्रेन गिराई थी। ये सारी बातें झूठी है जो कि जजमेंट में सामने आ गई हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही करूँगा कि जनता को सच जानने का हक भी है और उनको सच बताना भी चाहिए। तो उस बैरक में तो जो हुआ सो हुआ, उसके बाद जब आपको हर तरीके पे ले जाते थे, वो बताता हूँ आपको। यहाँ पहले उस समय पुरानी जेल थी, हमें जहाँ टाउन पर, हाँ, एक महीने के बाद हमारी हाई कोर्ट से जमानत हुई, क्योंकि हमारे पे, अब कल्पना कीजिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अब बताइए हम लोग देशद्रोही हैं क्या? इस तरह के मतलब हमारे झूठे लांछन लगाए गए
जब भी हमारी यहाँ पे सेशन जज की पेशी होती थी तो गाड़ी आके बैग लग के जेल के अंदर तक जाती थी। जेल से लेके सेशन की कोर्ट तक एक कॉरिडोर बनाया जाता था। एक वहाँ पे भी एक छोटी होती है बख्शीखाना। हाँ, बख्शीखाना जिसे बोलते हैं। वहाँ से उतार के हमें सारा ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। सिर्फ हमारी जो जेल वाली वो गाड़ी होती मिनी ट्रक सा वो ही आता था, वो हमें ले जाता था। वहाँ बख्शीखाना में घंटा रुकना, 2 घंटा रुकना करके नेक्स्ट डे डाल के हमें फिर वापस उसी, तब तक कोई ट्रैफिक वो सड़क नहीं क्रॉस कर सकता था। तो इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों? कुछ भी, बस हमें बदनाम करने के लिए। और क्या था? और कोई मकसद ही नहीं था। हमारे कारण किसी को चोट नहीं लगी, हमारे कारण किसी का नुकसान नहीं, हमारे कारण सरकार का नुकसान नहीं हो, किसी का कुछ नहीं हुआ। खुद षड्यंत्र करके, खुद गाड़ी गिरा के। अब लोगों को ये बात, मेरे कहने बात पता चलेगी भी, एक गाड़ी ट्रेन को फुल गिराते हैं हम लोग तो उसमें एक किसी आदमी को एक को भी चोट नहीं लगती। चोट कैसे लगे? उसमें था ही नहीं कोई, क्योंकि सरकार ने गिरानी थी गाड़ी, पहले सवारियां उतार दी। तो ये जो बातें कह रही है षड्यंत्र के तहत कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, अगर वो कहता है भी मेरे को तो बहुत ज़्यादा मारा है, तो मैं तो नहीं कहता भी उन्होंने ऐसा काम किया होगा, लेकिन किया हो तो कोई माड़ी बात भी नहीं है। अब इस चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा वो अफवाहों के कारण बदनाम रहा है। हमेशा अफवाहों, लोगों ने बहुत अफवाहें उनके खिलाफ चली हुई और लोग यही समझते थे कोई ना कोई नई अफवाह शुरू करनी। अब ये नई शुरू कर दी। और अभय सिंह का तो जैसे कहते हैं ना, चोली दमन का साथ बना रखा है इन्होंने, अफवाह उड़ाने वालों ने। उस पर तो जो बात ये करते हैं जिचाने की कोशिश करते हैं। वो तो पहले भी इन अफवाहों के कारण बहुत परेशान रहा है। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूँगा। नहीं, आप साथ रहे हो, आप 5-5.5 साल चेयरमैन भी रहे हो, हाँ जी, सहपाठी हो, सखा हो उनके जी। तो अभय सिंह जी ने खुद ये कहा, मेरे पे ये आरोप लगता था कि मैं हेलीकॉप्टर में या फार्म हाउस पे बुला के एमएलए को पीटता था। नहीं, बिल्कुल झूठी बात। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भी ये अफवाहों का दौर इनके खिलाफ हमेशा चलता है और आज भी चल रहा है। आज तक किसी एमएलए ने कोई शिकायत तो नहीं की? नहीं, और ये कभी हो सकता है जिसके कुछ लगाओ। आप देखो, बिना इसको कुछ किए ये बोले जा रहा है, और जिसको कर दो वो कितना बोलेगा। हम दोनों ही एडवोकेट हैं। सबसे पहली बात, अगर हरियाणा पुलिस नौर के फेफाना गांव में, यानी कि राजस्थान में एंटर करती है, तो फेफाना गांव तो बहुत बड़ा है और वहां एक चौकी बनी हुई स्पेशल, रोड के ऊपर। बिल्कुल बनी हुई। क्या हरियाणा पुलिस ने आमद डलवाई? राजस्थान पुलिस को साथ दिया गिरफ्तारी के लिए? गिरफ्तारी सिरसा की दिखाई हुई है, देख लो आप। वो खुद अपने मुंह से तो कह रहा है कि मैंने फेफाना से इनको, अजय सिंह जी को वहां से तूड़ी वाले कोठे से गिरफ्तार किया है। यहाँ का दिखा रहा है। देखिए, अब इससे ज्यादा और क्या षड्यंत्र हो सकता है? ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए। और ये दिखा रहा है, उसमें गिरफ्तारी में ये लिखा है कि बरनाला रोड पे घूमते हुए पाया गया। अल्लाह बताइए। अब जज साहब, आप पता नहीं जिनके सामने हमने सरेंडर किया था वो कहाँ हैं। मैं तो मीडिया वालों से ये भी निवेदन करूंगा कि वो उनके बारे में पता करें और उनसे पूछें भी हमने उनके घर सरेंडर किया था या उन्होंने हमें छुपा रखा था। जहां तक मेरी फाइंडिंग्स हैं, आरएस गोयत थे जिनके आगे आपने सरेंडर किया था। वो भी सेशन जज रिटायर हुए हैं करनाल से, और जिन्होंने जजमेंट सुनाई सुभाष गोयल जी, बड़े उन्होंने कानून को खैर बड़े नए आयाम दिए हैं। बड़ी उनकी जजमेंट्स बड़ी फेमस हैं, और वो भी सेशन जज के तौर पे अभी रिटायर हुए हैं सोनीपत से। अब तो इसमें जजमेंट तो आमद नहीं डलवाई, लेके आए राजस्थान से। तो ये जो तूड़ी वाले कोठे वाला जो प्रचार था, ये सिर्फ पीआर डाउन करना था। हाँ, और क्या, बदनामी। मैंने कहा ना, षड्यंत्र बदनाम करने का हमेशा ये तो रहा है इनके खिलाफ। ये तो एक महीना आप लोग जेल में रहे, हम जजमेंट पे बाद में आएंगे। एक महीना आप जेल में रहे, उन्होंने 1 करोड़ और लगाया जी। उस टाइम खैर वो जेल पुरानी होती थी जहां आज टाउन पार्क है। तो एसी मांगा, कूलर मांगा। ये कितनी बड़ी मजाक की बात है। एसी और कूलर की तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। और आप ये सोचिए, इतने बड़े परिवार, चौधरी देवीलाल जो उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उनके परिवार के लिए कोई कूलर और इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? ये तो मजाक वाली बातें कर रही है, बताइए। और एसपी का उसमें क्या लेना देना? हाँ, जेल से तो कोई लेना। तो जेल अधिकारी उस टाइम शायद ढींगरा जी थे, सुभाष ढींगरा जी। उनके पास 4 था, वो डिप्टी सुप्रीडेंट थे। अब ये भी बड़ी मजाक वाली बात हो गई। बोले कोई कुछ नहीं है और आ रहा तो यही कह दो भी इन्होंने कूलर और एसी मांगा था, मैंने नहीं दिया। भाई तेरे से किसने मांगा? तेरे तू देने के उसमें पोजीशन में नहीं है, कानूनी रूप से तो है ही नहीं। वो तो
सुप्रिटेंडेंट ने देना जो जेल में है। तो आपने जजमेंट में देखा जी। कि 23 जून 1995 को मामला दर्ज होता है, जुलाई में आपकी गिरफ्तारियां होती हैं, 8 जुलाई को चौधरी अजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, सेम डे उनकी बेल हो गई। हाँ जी। आपकी और चौधरी अभय सिंह की गिरफ्तारी 13 जुलाई को हुई। बाकी सारे जो आपके को अक्यूज थे 14 जुलाई को उनकी सबकी उन्होंने हो गई। भी आ गए, वो भी आ गए, वो भी सारे जेल में आ गए। हाँ। और सबकी आप कह रहे हो 1 महीने बाद हाई कोर्ट से बेल हो गई, बेल हो गई, सेशन से रिजेक्ट हुई और हाई कोर्ट से हुई। बेल हो गई जी। जेल का पीरियड कैसा था? बिल्कुल सही था जी। अपने जिस तरह कोई कानून होता है वहाँ था, उसी की हम पालना करते थे और वहीं अंदर अपना रहते थे। वहाँ क्योंकि बहुत पुरानी जेल थी, अंग्रेजों के ज़माने की जेल थी। बिल्कुल। जहाँ पे अब चौधरी देवीलाल टाउन पार्क बना हुआ है, तो हम अपने कानून का पालन करते हुए वहाँ अंदर ही रहते थे बस। नहीं, आज की जेलों में तो बहुत फैसिलिटी है ना। नहीं, आजकल तो जेलें नहीं रही, सुधार गृह हो गए। उसमें सभी इकट्ठे रहते थे, सैकड़ों थे, सभी इकट्ठे रहते थे। नहीं, कोई ऐसा किस्सा 1 महीना लगातार चौधरी अभय सिंह के साथ आप एक ही बैरक में रहे सारे किस्सा साथी? तो ये जो बीएसपी साहब बोल रहे थे ना, उन्हें मांगने पे कूलर और एसी नहीं दिया, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, पानी पीने का भी कैदियों के लिए इंतज़ाम नहीं था। आप बिलीव करोगे, ये तो रिकॉर्ड की बात है। बिल्कुल। उसी दौरान ही पब्लिक हेल्थ ने, आप सोच लीजिए, हम विपक्ष में हैं, अंदर हैं और हैं, पब्लिक हेल्थ ने स्पेशल पाइप का कनेक्शन दिया था। अंदर टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं था, सभी एक जगह खुले, एक कमरा सा बना हुआ तो उसकी जगह खुले के करके जाता था, जबकि बारी नहीं आती तो बुरा हाल था। 3-4 वहाँ पे टॉयलेट बनवाई 1 महीने के दौरान अभय सिंह जी ने। पानी का कनेक्शन हुआ बहुत अच्छा, पीने का मिला, और टॉयलेट के लिए 3 टॉयलेट। मतलब जमीनी स्तर पे आपने कैदियों की पीड़ा को समझा हाँ, बिल्कुल और उनका जी। निदान किया। हाँ जी। आप देखिए टॉयलेट बहुत बड़ी जाने बात के लिए कह रहे हैं। लाइन लगती थी, एक ही जगह टॉयलेट, वो भी ओपन जैसा, ओपन ही होता था, गेट नहीं होता था। जो टॉयलेट थी ना, सीधे करते जैसे वो डरते थे ना भी अंदर से कुंडी लग गई, कुछ कर ना हाँ, ले। हाँ, उसका गेट नहीं होता था। मतलब नरक का जीवन जी रहे थे, पानी नहीं था पीने के लिए। और वो सारा हम लोगों ने बैठे तो अभय सिंह जी ने कहा और सबने कहा, तो पानी का इंतजाम हो गया। बहुत खुश थे लोग वहाँ तो, वो तो दुआ कर रहे दिन के थोड़े दिन और टप जाएं। कुछ फैसिलिटी और मिल हाँ जाए। जी, हाँ जी, जी जी। खाना उनको मंगवा के देते थे, सामाजिक संस्थाएं थी जो वो भेजती थी खाना। उनको पता था कि हम निर्दोष हैं, षड्यंत्र के तहत फंसाए गए हमको, वो तो क्रिमिनल तो थे नहीं। आपके कार्यकर्ता आपसे मिलने आते थे, मिलने जुलने में कोई रोक टोक? और खास करके वीरवार को अंदर पीर बाबा की समाधि थी, आज भी हाँ, है, खूब आते बहुत थे। रश होता था। शहर के बहुत रश लोग होता। उस दिन जेल के अंदर शहर के लोगों को जाने की इजाजत थी। उसकी पीर बाबा जी की आज भी मान्यता है। पार्क कितना बड़ा बन गया, लेकिन वो समाधि वहीं की वहीं है, आज भी वहीं है। शहर के लोगों को जाने की इजाजत थी हाँ, वीरवार के दिन। इजाजत थी जी। तो वो लोग मिलते थे आप लोगों से? हाँ, बस वो हम तो देखो उस साइड से अंदर होते थे तो सिर्फ वो- देख सकते थे। हाँ, देख सकते थे, राम राम करते थे, सामने खड़े होते थे हम। तो अब आप जजमेंट पे आएंगे। 23 जून 1995 को मामला दर्ज हुआ, जुलाई में आप लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अगस्त के अंदर 15 अगस्त से पहले पहले आप लोग बाहर आ गए, आपकी हाईकोर्ट से बेल हो गई थी। उसके बाद जजमेंट के अंदर सुभाष गोयल जी जो माननीय न्यायाधीश थे, जी। सीजेएम थे यहाँ, वो एक लाइन लिखते हैं भी ये जो एविडेंस दिखाई गई है, जो गवाह दिखाए गए हैं, एविडेंस बलजीत जी, जो उस टाइम मौजूदा सरकार थी, एक मंत्री भी थे, उसके वो करिंदे, हम तो करिंदे ही कहेंगे, जो इसके कहने में झूठी गवाही देंगे, वो वर्कर ना होके करिंदे थे। वो बाद में माननीय अदालत ने मान भी लिया। क्या नाम थे उनके? एक पोला सिंह है, एक बंता सिंह है, एक कोई शायद और नाम है इसमें। अवतार। सब हाँ, अवतार सिंह है। ये सुरतिया के रहने वाले? हाँ, सुरतिया के मशहूर आदमी। तो अदालत ने ये मान लिया भी ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत उनका गवाही हुई है। ये तो ये स्पष्ट है, बख्शीश सिंह और हाँ जी। पोला सिंह, बंता सिंह, अवतार सिंह, हाँ ये जी। तीनों गवाह थे। गवाह थे। और यहाँ जजमेंट में जज साहब एक जिक्र करते हैं, ये हम इसमें दिखा भी देंगे अपनी स्क्रीन पे, कि ये जगदीश नेहरा जी के, कुमारी शैलजा जी के चुनावी एजेंट रहे हैं, इसलिए इनकी कांग्रेस पार्टी से पूरी जो है ये वर्कर है कांग्रेस पार्टी के, और ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और मेरे ख्याल में आप ये जो लास्ट पेज में जो दिखा रहे थे, इनके- बाइज्जत आपको बरी किया गया। हाँ जी, बलजीत जी, इनके जो ये गवाह थे, इनके पहले भी इन पे बहुत केस चल रहे थे। अच्छा। तो हमारे एलडी मेहता जी, जो हमारे अब आदरणीय वो स्वर्ग में चले गए हैं, वो हमारे वकील थे, बहुत मशहूर, वो एचपीएससी के बाद में चेयरमैन भी रहे। वो सारी क्रियाकलाप इनके जानते थे, तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके भी, ये तो ऑलरेडी क्रिमिनल है, इनका तो केस चल रहे हैं,
मैंने देखा एलडी मेहता जी, हरपाल चंद मोंगा जी, दो आपके सीनियर एडवोकेट। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। तो ये साहब अदालत ने माना भी वास्तव में झूठा और षड्यंत्र के तहत इनको तो ये फंसाया भोला गया। सिंह और अवतार सिंह के साथ तो और भी मामले रहे हैं इनके। हाँ वो तो है ना जी, नहीं, वही इस कह रहा केस के हूँ। अलावा भी हाँ वही कह रहा हूँ, एलडी हर जगह मेहता उनकी जी को गवाहियां। पता था, उन्होंने सारा रिकॉर्ड ला के दिया माननीय अदालत को कि ये देखिए इनके पहले भी किसी ने एक का देखा था, मर्डर का भी चल रहा था, दिखाया भी, ये देखिए किस तरह के क्रिमिनल है जो गवाह बनाए। तब भी माननीय अदालत ने वही बिल्कुल भाई जी चावला जी, बरी ये चलो मामला राजनीति से प्रेरित था, आप बिल्कुल कह रहे राजनीति से हैं, और प्रेरित जज था। साहब ने अपने जजमेंट में ये मैं बात लिखी। अभी भी बलजीत जी यही कह रहा हूँ, अभी भी जो आईपीएस अधिकारी हैं जिनसे बयान ये दिलवाया गया है, ये भी राजनीति के तहत है। जी, देख लेना इसका बाद में ये बात ना हो तो बीच में तो वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे महेंद्रगढ़ से, उनका अब गांव नारनौंद में है, क्या शोभापुर। पता उसी के तहत उनको अब ये उन्होंने तैयारी की हो आगे के लिए, किसी और पार्टी को खुश करने के लिए। आज इतने सालों बाद ये मामला उठा देना। अब देखिए 30 साल पुरानी घटना है, 30 साल से भी ऊपर हो गए। वो कहते हैं अभी 16 सितंबर 2000 को जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, एसपी जींद रहते हुए एक लॉग बुक के आधार पर मेरे पे एफआईआर दर्ज की। एसपी एमएस अलावत थे उस टाइम, समय सिंह डीएसपी थे। एक लॉग बुक में भी एक सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया, तो उसमें बलजीत जी, एक इनके बारे में तो देखो आप, ये नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र के एमपी थे, उनके एक नुमाइंदे बन के ये लोगों का काम कर रहे थे वहाँ। अब वो तो जग बताइए। जाहिर है, हाँ तो वो एमपी थे जो जग जाहिर है ना, वो भी रिटर्न में सारी वो भी चीजें written में। खुद तो माना सारा जो भी है राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत किया गया। अब भी ये उनसे बयान दिलवाना षड्यंत्र ही है, देख लेना, चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। कहीं ना कहीं वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, इनको बदनाम करने, हमें बदनाम करने के लिए करेंगे। तो ये चौधरी अभय सिंह जो बयान दे रहे हैं, भाई 25 सितंबर की मेरी रैली कामयाब हुई है, ठीक है, और उसको लेके ये बुखलाहट है, कभी कोई आरोप आ रहा है, कभी कोई आरोप आ रहा है, और सच्चाई की कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये तो आपके सामने सारा रिकॉर्ड पड़ा है। नहीं, ये वो कहते हैं अभी जो ये मेरे पे 16 सितंबर 2000 को मामला दर्ज हुआ, तो वो कहते हैं ना उसमें- जी, राजनीतिक कोई किसी की लोकप्रियता बढ़ती देख के उसके ही बाद- षड्यंत्र रचा जाता है। 95 में चौटाला साहब की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसीलिए षड्यंत्र रचा गया। ये सही बात है जी। उसके बाद वो कहते हैं 17 दिसंबर 2003 में मेरी गिरफ्तारी होती है। सविता पुलिस मुझे पंचकुला के एक प्राइवेट फंक्शन से उठाकर लाती है। एनी आओ, वहाँ पर्चा दर्ज हो गया, वहाँ की जो कोर्ट में उनको पेश किया गया, उनका रिमांड लिया गया, बाद में उनको हिसार जेल भी भेजा गया। आप लॉजिकली बताएं, जैसे आमद की बात की हमने भी, राजस्थान पुलिस में आमद नहीं डलवाई इन्होंने थाने के अंदर, उसी तरह क्या सफीदों की पुलिस कहाँ लोग बुक दिखाएगी, वहां से चौटाला लेके आती है, चौटाला से कोई बरामदगी तो करनी ही नहीं थी, फिर उनको वापस लेके जाती है। मामला सारा सफीदों का है। नहीं तो ये सारा षड्यंत्र बता रहा हूँ भी, जूते वो वाली जो बात है। जिन आईपीएस अधिकारी एमएस अलावत और समय सिंह डीएसपी की वो बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, वो भी पढ़े लिखे समझदार थे। जब वो उनको लेके आते हैं अपनी सरकारी गाड़ी में या प्राइवेट जैसे भी, और रास्ते में कोई घटना घट जाती है, तो वो क्या जवाब वो देते? जिम्मेवार वो थे ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा तो सारी रिकॉर्ड बोल रहा है, वो खुद बोल रहे हैं भी मैं उनको फेफाना से पकड़ के लाया हूँ, जबकि दिखा रहे हैं गिरफ्तारी सिरसा की। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं जिनका वो एसपी साहब मनजीत सिंह का या कौशिक जी का नाम वो ले रहे कहते हैं। भी चौटाला चौकी मुझे ले जाया गया, वहां अभय सिंह जी थानेदार की कुर्सी पे बैठे थे, उनके हाथ में चित्र था, इस तरह का आरोप लगा रहे तो वो तो देखो जी, अब जब वो आज उनको 30 साल बाद चित्र याद आ रहे हैं, 30 साल बाद चित्र याद आ रहे, कहाँ गए थे वो? अब तो अच्छा, 25 एक बात और पूछना चाहूंगा, ये सीजीएम ने आपको बरी कर दिया, उसके बाद आपकी राज तो 3 साल बाद आता है, 99। हाँ जी 3 96 साल में तक- बरी हो गए थे हम। हाँ, नहीं, बरी हो गए 96 के अंदर ही हाँ आप। जी हाँ। सरकार आगे सेशन में नहीं गई, हाई कोर्ट नहीं गई, कहीं भी आगे नहीं गई। क्या उनको लगता था उनकी प्ली कमजोर है? बिल्कुल सर, इसमें जज साहब ने सारा वाला दिया, पढ़ के देखना, सारा कुछ लिखा होना भी, सब ये षड्यंत्र के तहत सब झूठा है, और है कोई चीज़ है नहीं जिसके आधार पे इनको कुछ सजा दी जा सके या इनको गिरफ्तार किया गया। तो इसी एक बात पे उन्होंने कहा भी षड्यंत्र है। सारा कुछ देख लिया, जो हमारे खिलाफ गवाह थे, वो उनका हिस्ट्री, उनका अपना खुद का लाइफ का क्या रिकॉर्ड है, किस तरह वो ऑलरेडी उन पे केस चल रहे हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया ना कि वो कांग्रेस कांग्रेस के के चुनावी एजेंट रहे हैं। हाँ। इस मामले के बाद भी सरकार तो आ गई 99 में, फिर मामला 2000 में दर्ज होना और 2003 में उनको लेके आना पकड़ के, ये आपको कैसा हाँ, लगता है? नहीं, क्योंकि ये 2004 में तो 2004 में तो चुनाव आने वाला था। ये सर, ये जस्टिफाई नहीं होता।
उस टाइम नीचे भी और ऊपर भी सारी सरकार ही नहीं की थी। केंद्र में इनकी थी। हाँ वही कह रहा हूँ, नीचे और ऊपर दोनों से कुछ भी कर सकते थे। और भजनलाल जी जो अजय सिंह जी ने रोप लगाया है कि वो अपने आका को खुश करना चाहते थे, तो जो भजनलाल जी तो जिंदा जागता थे, हाँ उस समय कदम न उठा सकते थे। ये तो अपने आका को खुश करने के लिए उन्होंने चौधरी भजनलाल को, उस वक्त चीफ मिनिस्टर जो थे, उनको राजी करने के लिए इस तरह के कदम उठाए। मेरे पे तो रेलवे का मुकदमा दर्ज था और मुझे बेवजह जाके राजस्थान में अरेस्ट करने का काम उन RS यादव साहब ने किया, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। अगर अरेस्ट करना था तो रेलवे पुलिस जाकर के करती, एक्शन लेती तो वो लेती। मेरे को तो उसी दिन जमानत मिल गई थी, परंतु उसने फिर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उस वक्त अभय सिंह चौटाला के साथ और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ भी यहाँ कोर्ट परिसर में बदतमीजी की थी, वो भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए। अच्छा, एक और मैं बताना चाहूंगा भाई, जो अजय सिंह जी ने अपने पॉडकास्ट में बताया, ये व्यक्ति IAS IPS लॉबी थी, उसमें भी गया, उन्होंने इसकी नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि आप बायस थे इसलिए हम आपके साथ नहीं चलेंगे। एसोसिएशन ने इसका साथ देने से मना कर दिया। तो अब ये जो इसका बयान देना और राजनीतिक हलकों में ये जो लोगों के लिए मैसेज भी एक है, अगर इसके साथ कुछ हुआ है तो मैसेज भी है ये भी, आप अपने आका के, अपने जो बॉस हैं जिनको आप मानते हो, जो आपको शेल्टर देते हैं, भी चलो तू जो मर्जी कर दे, जो अधिकारियों को शेल्टर देते हैं, उनके लिए मैसेज भी कभी ना कभी समय बदलता है। तो इसलिए आप किसी के कहने पे, किसी अधिकारी के कहने पे या किसी राजनीतिक बंदे के कहने पे, बड़े अधिकारी किसी भी पार्टी के वर्कर के खिलाफ कोई ऐसा कार्य ना करे जिसकी कल को देनी पड़ती है। चावला जी, बड़ी बात कही आपने। ये उदाहरण पंजाब का हमारे सामने, कितने IPS इस समय जेलों में। हाँ देखिए आपके सामने ही है, कैसे उन्होंने नेथे लोगों को मारा, किस तरह उन्होंने, बहुत पुलिस ने किया, और आज 20-20 साल की सजा भुगत रहे हैं, कोर्ट से न्याय मिला। और अब तो एक और बात RS यादव ने कही वहां भी, ये सत्ता में थे, मैं कानून में था, सत्ता के आगे हमेशा कानून हारता है। आप एज एडवोकेट आपका क्या कहना है? नहीं, कभी नहीं। सर्वोपरि है, कानून का पालन करना चाहिए। हमने भी कानून का पालन किया, कानून ने हमें निर्दोष माना और हमें बाइज्जत बरी किया। तो इसने ये अभय सिंह जी के साथ आपने कहा धक्का मुक्की की, मैन हैंडलिंग करने का क्या तुक? अब वो पता नहीं किस बड़े वो उसमें था, वो बहुत ही बड़े कोई रेलवे स्टेशन में ऐसा कोई पकड़ा जाता। तो आप तो एक एडवोकेट भी थे, अमानवीय अत्याचार के लिए आपने कोई ह्यूमन राइट में शिकायत नहीं की? बस वो समझिए भी ज्यादा उनको मामले को तोड़ ना देगा। हमें पता था भी हम अदालत से निर्दोष साबित होंगे, जो कि परिस्थितियां थी वो हमारे पक्ष में थी, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं था। तो ये जब तक आप बरी हुए तब तक चौधरी बंसीलाल की सरकार आ चुकी थी। हाँ जी, उन्होंने भी इस प्ली को आगे नहीं बढ़ाया। वो भी जानते थे ये निर्दोष, क्योंकि कहीं भी अगर सरकार की इसमें नहीं हुई, किरकिरी हुई, सरकार का बहुत बुरा हाल, तो इसे SP की नहीं हुई किरकिरी। आपको याद होगा चौधरी भजनलाल के टाइम में अपनी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने महेंद्रगढ़ से ऑफर किया था मुझे सीट दी जाए। हाँ, चर्चा करी थी, बहुत समय हो गया। तो आपको लगता है कि अभी कोई राजनीतिक पिच तैयार की जा रही है इलेक्शन लड़ने की? चंद दिनों बाद देख लेना ये बात आएगी। इसको इतने साल के बाद ये मुंह से कलवाना, ये सारी राजनीति ही इसमें बू आती। नहीं तो जी आप कल 5 के गए बाद तब नहीं बताया, मेरे 22 साल लग गए इसको, वो 39 चित्र गिनते। ये सारी राजनीति, पहले भी राजनीति थी, हमें फंसाया गया, और अब भी इतने दिनों बाद ये बात कहनी। ये कहते मेरे पास तो 2 एकड़ शोभापुर में जगह, 1 एकड़ बेच दिया, मैंने भी 1 एकड़ में मैंने घर बना लिया। मैं भी देख रहा था, मेरे पास और तो घर था नहीं। वो जो एक पत्रकार गया भाई, वो पूछ रहे हैं उनसे, आपने बड़ी रैली ली, उन्होंने और तो कुछ दिखाया नहीं, उसका कुछ भी नहीं दिखाया। वो 2-4 गमले पड़े, बड़ी रैली, कहता मेरे पास और तो कहीं शहर में तो कोई मकान है नहीं। देखिए कैसे बोल रहा है, और मैंने तो अपना गांव में अपना ठिकाना बना लिया। तो भैरव सिंह शेखावत नहीं दबंग आदमी थे। अगर अजय सिंह जी को वहां से पकड़ते, उनको पहले उनको सूचना देनी पड़ती थी। एक विधायक को उठाते पूरे देश में हल्ला मचता। हाँ जी, तो भैरव सिंह शेखावत एक दबंग आदमी थे। हाँ, दबंग आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं जी। अच्छा, इसीलिए इन्होंने गिरफ्तारी सिरसा दिखा दी ताकि राजस्थान का मामला ही ना बढ़े। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भी कोई इनके खिलाफ कुछ और ना हो, तो वही यहाँ पे हमसे चौधरी भजनलाल जी का राज है, सब कुछ कर लेंगे, उन्हीं का आदेश है, जैसे कि उसकी बातों से लगता है। तो यहाँ में कोई नहीं पूछने वाला। और वास्तव में उन्होंने 1.5 जो हमें टॉर्चर किया या जिस तरह का हमारे साथ बिहेव किया, तो उन्होंने तो अपनी पूरी कर ली, लेकिन भविष्य का नहीं सोचा।
उन दिनों की कुछ और घटना बताना चाहें, क्योंकि इसके बाद भी जो अजय सुनिए सिंह, मैं बता देता जो ये अजय सिंह और अभय सिंह जिस की दिन हमारी- गिरफ्तारियां और भी हुई हैं इसके बाद भी। हाँ हाँ, जिस दिन हमारी जमानत हुई तो उस दिन लोगों को हाईकोर्ट से हुई थी तो पता लग गया था भी जमानत हो गई है। तो जब हम बाहर आए, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। वर्करों में इतना ज़्यादा रोष था कि हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा भी हमें एसपी के खिलाफ और हम प्रदर्शन करें, क्या करें। अभय सिंह ने कहा भी शांत हो जाइए आप, कोई बात नहीं, समय आएगा तो हम अपने हिसाब से कानून भी देख लेंगे, जब सरकार अपनी आएगी या कानून अपना हिसाब देख लेगा। ये उन्होंने पब्लिकली कहा था, बात कही थी, मतलब लोगों को शांत किया था। शांत किया था। लोग चाहते थे भी हम एसपी के ऑफिस जाके कुछ ना कुछ करें, लेकिन जो अभय सिंह चाहते थे भी कानूनी हाँ, लड़ाई नहीं, लड़े। कानूनी लड़ाई लड़े, कि इसीलिए उन्होंने कहा शांत हो जाइए, कानून अपना ध्यान रखेगा। और वही बात हुई, कानून ने हमें बाइज्जत बरी भी कर दिया और वर्करों का रोष ठंडा हो गया। 3/6 की बैरक में आपको रखा। हाँ जी, कोई मारपीट, कोई मैन हैंडलिंग हुई? नहीं वो तो नहीं हुई, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज़ थी। जो 5-7 घंटे रहे वो बहुत बड़ी बात थी। वो आज भी मौजूद है, हालांकि थाना चेंज हो गया, लेकिन आपको आज भी पता लग जाएगा मौजूद है। तो हाँ, वो बहुत तो बड़ी, अंग्रेजों- अपने आप में बहुत बड़ी, अंग्रेजों के ज़माने, हाँ, अंग्रेजों वो बैरक तो हाँ जी, पुरानी हाँ जी, है। पुरानी है जी। 3/6 की, नीचे जैसे खड्डा खोदा गया होता है, इस तरह की बैरक थी। ऊपर कुछ नहीं, आदमी घिसट के नीचे डर उसमें। तो 3/6 की बैरक तो उनको मिलती है, इसको काल कोठरी जिसको बोलते हाँ, हैं, काल कोठरी है जी, वही जी, कुछ नहीं दिखता बाहर, कुछ जिनको नहीं। फांसी की सजा हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं दिखता था बाहर, कुछ और कोई बात नहीं। और वो ये यहाँ पे आज अपने आप को कुछ क्या कह रहा है, ये वहाँ पे रात को आके भी चक्कर मार के भी गया। सिर्फ ये आपको मेंटली टॉर्चर करना हाँ था। जी, हाँ जी, मेंटली टॉर्चर करने के लिए कि भी इनको किसी ने कोई पानी वानी, कोई खाना वाना तो नहीं पहुँचा दिया। और वो तो आज- राइट है, खाना खाना या पानी पीना तो। बस तो हाँ, अरे जब षड्यंत्र करके एक रेलगाड़ी को गिरा सकते हैं, हमें हमारे पे देशद्रोह का मुकदमा दायर कर सकते हैं और इनोसेंट जो लोगों को फंसा सकते हैं। बेचारे वो जो हमारे वर्कर थे वो भी गांव में बैठे हो, आज चारों के चारों इस दुनिया में नहीं है। उनको बगैर मतलब, क्योंकि हमारे वो उनका आना जाना बहुत था, नाम लिखने थे, जस्टिफाई करना था कि ये जहाँ पे ट्रेन गिरी है, क्योंकि हमारा गाँव था फुलका का भी एक पकड़ा, 3 हमारे गाँव के पकड़े थे, जस्टिफाई करने के लिए। पर वो जो गवाह हैं, वो एक लाइन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो लिख रहे हैं कि रात के अंधेरे में 10 साढ़े 10 बजे वो ये सारे लोग घूम रहे थे। हमें जो है डील डोल से वो अजय सिंह, अभय सिंह, अमित चावला और फला 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 नजर आ रहे थे। तो डील डोल से मुंह पे कंबल ले रखे थे इन्होंने, छोटी सी जीप थी इनके पास। मेरे पास उस समय छोटी जीप ही हुआ करती थी। तो इन्होंने बहुत कुछ इसमें लिखा भी। उन्होंंने एक जगह अजय सिंह जी रस्सा लेके फिश प्लेटें निकाल रहे हैं, दूसरा उसके साथ अय्या शाह जोर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह ऐसा षड्यंत्र तो इसी का काम था जी, इसी ने बना के देखो इस तरह को। नहीं। हमारे जो जब हम जीआरपी में थाने में थे ना, वहाँ SHO बाहर से लाया गया। अब देखिए हाँ, जैसे इसको अंबाला से। अम्बाला से, हाँ उसको अम्बाला से लाया गया स्पेशली हमारे खिलाफ षड्यंत्र के लिए। यहाँ तो हवा सिंह था SHO। हाँ, उसको बदल दिया। हाँ। अब देखिए ना, और केस दे दिया इंस्पेक्टर इसको सतवंत को गुजरात से लाया गया अंबाला से, और उसको अम्बाला से लाया गया। FIR में लिखा हुआ है। हाँ, सब चीजें हैं जी। तो अच्छा, ये जो आपके गवाह थे ये हैं सूरतिया गांव के, और सूरतिया यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, काला वाली साइड में, अपोजिट डायरेक्शन है। वकील साहब, आप कानून भी समझते हैं, तब भी तो हमें क्यों बरी किया गया, क्यों निर्दोष अदालत ने माना, माननीय जज साहब ने कहा भी ये तो कुछ बनता ही नहीं है। तो नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ भी हफड़ा दफड़ी में FIR लॉज हुई क्या, भी जो पूरे फैक्ट्री नहीं देखे गए? ये जो कहावत है ना जी, कोई ना कोई अपना वो निशान छोड़ जाता है आदमी, चोर या और कोई और, ये इन्होंने बस गफलत कर दी। अरे इनकी ऐसे बात मानने क्यों, ये तो जोश में उनकी बात मान गया, पता नहीं क्या इसको लालच दिया SP को, जबकि पता था भी उस टाइम सभी पार्टी के जो वर्कर हैं और हैं, समाजवादी जनता पार्टी के आदरणीय चौटाला साहब हैं, तो उनके समाज में और जनता में पूरी पकड़ थी। उसके बावजूद उसने इतना घिनौना काम किया। हाँ, कुछ सच्ची बात कर देता कोई बात नहीं थी, उसको अदालत भी मान लेती। कोई सच में असली गवाह होते, जो कुछ हमने किया होता तो कुछ ना कुछ आप होता। एडवोकेट भी थे, आप चाहते तो RS यादव के खिलाफ इस्तीगासा डाल सकते थे, या पर्सनल तभी गए नहीं आप? तो देखिए, अब ये फिर मैं कहूँगा जी, ये राजनीति की बात है, चंद दिनों बाद देख लेना, ये सारी राजनीति निकलेगी।
अब मैं अभय सिंह जी का वो देख रहा था, उसमें इंटरव्यू आ रहा था। हाँ, उन्होंने तो स्पष्ट कहा हाँ, है। उन्होंने नोटिस दे भी दिया शायद। हाँ, आज भी कोई पत्रकार भाई का फोन आया था कि उन्होंने 100 करोड़ का नोटिस दे भी दिया है मानानी का। अब ये देख लेना, उसमें फंसेंगे। बयान दे रहे खुद, कमाल की बात है जी। और जबकि खुद नवीन जिंदल के ये एज ए वर्कर काम कर रहा था। अब बताइए, इनके तो प्रूफ है सारे, और जिस तरह बोला है वो भी सारे प्रूफ है। झूठ बोला है, ये बहुत झूठ बोला है भाई, इनकी छवि खराब करने के लिए। देखिए, दो अलग अलग बयान आते हैं। हाँ जी, जो ये अजय सिंह जी का पॉडकास्ट मैंने किया, उन्होंने कहा कि इसने अपने आका चोरी भजनलाल को खुश करने के लिए किया था, हम सच्चे थे इसलिए हम बरी हो गए। हाँ वाह। दूसरा बयान, मेरे एक मित्र है रोहतक से, धीरेन्द्र ओलियान, वो एक पॉडकास्ट करते हैं चोई अभय सिंह जी का, और उन्होंने वो मुझे भेजा भी है। उसमें चोई अभय सिंह जी क्लियर कहते हैं कि ये मेरे खिलाफ बड़ी तगड़ी साजिशें चल रही है, मैं डेफामेशन का केस भी करूंगा और मैं नोटिस भी दूंगा, और नोटिस शायद उन्होंने दे भी दिया। इसके लिए मैंने एक फैसला किया कि भाई इसको एक लीगल नोटिस दिया जाए, और वो लीगल नोटिस मैंने तैयार करवा दिया। 100 करोड़ का डेफामेशन का केस डालूंगा। जिन्होंने इंटरव्यू किए उनको भी आना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इसको, उनको भी इससे सबक मिलेगा। और उस आर.एस. यादव को या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, और नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट में जा करके फिर उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बात उसने कही है क्या वो सही है। उस टाइम पे अगर वो नहीं सिद्ध कर पाया तो फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी कि नहीं भुगतनी पड़ेगी। चावला साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बलजीत जी।